नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 करेंगे। देखिए, पीछे की क्लासों में हमने कैश फ्लो के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तथा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से किस प्रकार से कैश फ्लो निकालते हैं उसके लिए हमने कुछ सवाल भी कर लिए थे। आज की क्लास में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से यानी निवेश क्रियाकलाप से और वित्तीय क्रियाकलाप से किस प्रकार से कैश फ्लो निकालते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम्पल 5 क्या कहता है। एग्जाम्पल 5 कहता है कि वेल प्रिंट लिमिटेड ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की। 1 अप्रैल 16 को मशीन कितनी है 50,000। 31 मार्च 17 को मशीन कितनी है 60,000। 1 अप्रैल 16 को संचित राशि कितना है 25,000 और 31 मार्च 17 को कितना है 15,000। वर्ष के दौरान एक मशीन है जिसका मूल्य 25,000 रुपये था, जिस पर संचित राशि 15,000 रुपये था, को कितने में बेच दिया 13,000 रुपये में बेच दिया। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह का परिकलन कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्थायी संपत्तियों को बेचने और खरीदने से संबंधित जो मध्य हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। यदि हम किसी संपत्ति को बेचते हैं तो वो कैश इनफ्लो होता है, यदि हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो वो कैश आउटफ्लो होता है। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या है कि एक मशीन थी 25,000 रुपये की। कितने की थी 25,000 रुपये की, और उस पर संचित राशि कितना हो गया 15,000। यानी ये मशीन कितने की बची 10,000 रुपये की, और 10,000 रुपये की मशीन कितने में बेच दी 13,000 रुपये में। यानी 3,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट क्या है, सेल ऑन मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। लेकिन ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन तो हमें किस पर चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब हम कैश फ्लो निकालते हैं तब चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमें तो इस प्रश्न में तो हमें ये देखना है कि हमारे पास मशीन को बेचने पर या मशीन को खरीदने पर कितने पैसे आए कि गए। तो जो 13,000 रुपये मशीन बेचने पर हमारे पास है ये तो कैश इनफ्लो है, और कैश आउटफ्लो यानी हमने कोई मशीन खरीदी है तो हमारे पास जो कैश गया है वो कैश आउटफ्लो होता है। तो इसके लिए हमें मशीन का खाता बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मशीन का खाता। तो मशीन का जब खाता बनाते हैं तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो चला जाएगा डेबिट में, क्योंकि संपत्तियां डेबिट होती है तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो 50,000 रुपये वो ओपनिंग बैलेंस होगा। सबसे पहले मशीन का अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट हमने बनाया कि मशीन अकाउंट टू बैलेंस बीडी कितना 50,000 रुपये परसेंट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक मशीन जो 25,000 की थी कितने में बेची 13,000 रुपये में। उस पर डेप्रिसिएशन भी दिया गया था कितना 15,000, और उसको बेचने पर कितना लाभ हुआ 3,000 रुपये। वो कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। 25,000 रुपये की मशीन थी जिसमें से 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, तो वो मशीन बची 10,000 की, और 10,000 की मशीन कितने में बेची 13,000 में। तो 3,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसका जो बैलेंस शीट था वो 60,000 रुपये था, परसेंट में दे रखा है। तो हमने क्रेडिट की जोड़ लगा के डेबिट में अंतर निकाला, तो अंतर किस नाम से लिखा, टू बैंक या टू कैश के नाम से बैलेंसिंग फिगर, यानी अंतर है कितना 35,000। यानी इस पर्सन में हमने देखा कि एक मशीन बेची कितने में 13,000 रुपये में, और एक मशीन खरीदी कितने में 35,000 रुपये में। तो इन दोनों को हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना है, ठीक है। चलिए कैसे दिखाएंगे वो मैं नीचे दिखा देता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले सेल ऑफ मशीनरी कितने में बेची 13,000 रुपये, और परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन कितने में खरीदी 35,000 रुपये। तो राशि किस में आ गई माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी इसमें क्या हुआ कि हमारे पास पैसे तो आए 13,000, लेकिन लग गए कितने 35,000 रुपये का भुगतान हो गया। तो हमारे पास आउटफ्लो हुआ कितना 22,000 रुपये। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करके दिखाएंगे। अगला प्रश्न करते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या कहते हैं। एग्जाम्पल 6 भी छोटा सा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह का परिकलन कीजिए। वित्तीय क्रियाकलाप यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, हमारे पास दीर्घकालीन ऋण है। ओपनिंग कितना है 3,000, 2 लाख रुपए, कितना 2 लाख, और क्लोजिंग कितना है 2.5 लाख रुपए। लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 लाख रुपए ऋण का क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, चुकता कर दिया, ठीक है। तो ये दायित्व है, तो दायित्व होता है वो बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग दायित्व वो क्या करेंगे बाय बैलेंस बीडी करेंगे। संपत्तियां होती है वो टू बैलेंस बीडी होती है ओपनिंग, और दायित्व होता है वो बाय बैलेंस बीडी होता है ओपनिंग।
ठीक है ना। तो जो 2 लाख रुपये ओपनिंग है वो किस साइड में जाएगा, बाई साइड में जमा पक्ष में जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन का एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट के आधार पर हम कैश फ्लो बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका देखिए वर्किंग नोट हमने बनाया लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपये आ गए, ठीक है। उसके बाद में पर्सन ने साफ साफ कह रखा है कि 1 लाख रुपये का ऋण का भुगतान कर दिया तो टू बैंक अकाउंट कितना, 1 लाख रुपये, ठीक है। और जो अंतिम हमारे पास जो दीर्घकालीन ऋण है उसका बैलेंस कितना था, उसको लिख दिया टू बैलेंस CD, क्या लिख दिया, टू बैलेंस CD लिख दिया, कितना, 2.5 लाख रुपये। तो इस साइड की जोड़ हो गई 3.5 लाख, 2 लाख रुपये ओपनिंग शेष घटाने पर 1,50,000 रुपये क्या आ गया, बैलेंस शीट फिगर आ गया। यानी हमें दीर्घकालीन ऋणों से कितने पैसे प्राप्त हुए, 1,50,000। यानी जब हम कोई खाता बनाते हैं दायित्व का या संपत्ति का, उसके बाई पक्ष में यानी जमा पक्ष में अगर बाई कैश या बाई बैंक आता है, इसका मतलब ये पैसा हमें प्राप्त हुआ है। और टू कैश या टू बैंक में अगर अंतर आता है, इसका मतलब हमने भुगतान किया। यानी इस पर्सन में 1,50,000 तो इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो कितना हुआ है, 1 लाख रुपये हुआ है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाएंगे वो देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए जमा पक्ष में हमने देखा 1,50,000 हमारे पास आ रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन कितना, 1,50,000। और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना, इस 1 लाख को ब्रैकेट में दिखाना भाई, ठीक है। 1 लाख को किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट में, क्योंकि इसको चुकाया हमने। तो 1,50,000 में से 1 लाख घट गया तो हमारे पास कितना पैसा बच गया, 50,000। इसको हम क्या लिखेंगे, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर इसमें ये संख्या ब्रैकेट में यानी माइनस में बच जाती तो हम इनफ्लो की जगह क्या लिखते, यूज्ड या आउटफ्लो लिखते, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे और उसमें मदों को दिखाएंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मैंने बताया था आपको कि अगर किसी दायित्व से हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जैसे हमने लोन लिया है, डिबेंचर इशू किए हैं या शेयर इशू किए हैं और राशि प्राप्त हो रही है, वो तो इनफ्लो है। और आउटफ्लो क्या होगा कि जैसे हमने किसी डिबेंचर का रिडेम्पशन कर दिया, किसी लोन का रीपेमेंट कर दिया, कोई डिविडेंड का भुगतान कर दिया, तो ये सभी राशियाँ क्या होती है, आउटफ्लो होती है। तो इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा दिया, अगर इनफ्लो ज़्यादा है तो प्लस में राशि रह गई और आउटफ्लो ज़्यादा है तो जो राशि बचेगी वो ब्रैकेट में बचेगी, ठीक है ना। तो जैसी पर्सन की कंडीशन है उस प्रकार से पर्सन को हल करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।